जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान और चाइना की जो रिलेशनशिप है उसमें ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि डोमिनेंट पार्टनर कौन है। पाकिस्तान चाइना का एक दोस्त है, एक पार्टनर है, एक स्लेव है, या बस यूं कह लें कि एक मजबूरी है जिसको कि ढूंढना चाइना की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये बात चाइना वाले बखूबी जानते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से चाइनीज़ लोगों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, वो चाइनीज़ के लिए एक बड़ा अलार्म बन के सामने आया। या फिर यूं बात करें कि जो एक सिल्क रूट, नया सिल्क रूट जो ये लोग बना रहे हैं चाइना वाले, जो कि पाकिस्तान से होता हुआ गुजरता है और मेनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ गुजर रहा है। उसके बाद से एक बात और जो सामने आई कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि उस रोड के बनने के बाद से चाइनीज़ लोगों का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पीओके में, और ये कहीं से कहीं तक भी इंडिया के लिए भी सही नहीं है। और पाकिस्तान वाले माने या ना माने, पर पाकिस्तान के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ कभी भी किसी के सगे नहीं होते, ये इतिहास गवाह है इस चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान के पास और कुछ चारा भी नहीं बचा है, क्योंकि अमेरिका उसके ऊपर से हाथ खड़े कर चुका है, रशिया उसका इतना साथ देता नहीं है, प्लस वर्ल्ड बैंक से भी अब उसको पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसे में उसके बाद सिर्फ एक ही आदमी बचता है, वो है चाइना। इसीलिए वो चाइना का गुणगान करते रहते हैं, और तभी वो खुल के चाइना के अंदर हो रहे मुस्लिमों के प्रकार प्रति जो चीज़ होती है उइगर मुसलमानों के लिए, उसके लिए भी वो कभी खुल के बोलता नहीं और सीधे बोल देता है कि वो भैया वहाँ का इंटरनल मैटर है। वहीं भारत का इंटरनल मैटर में वो खूब बढ़ चढ़ कर बोलता रहता है। लेकिन अब पाकिस्तान की जनता जो है वो भी खुल के इस बात को कहने लगी कि भाई कहीं ना कहीं चाइनीज़ का जो ये मैं कहूँगा जो घुसपैठ चल रही है लगातार पाकिस्तान के इंटरनल चीज़ों में, वो बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो रही है पाकिस्तानियों के लिए, जो कि ऑलरेडी महंगाई की मार झेल रहा है, गरीबी की मार झेल रहा है, और सरकार की मार तो खैर सामने है ही। पाकिस्तान के ग्वादर में रविवार को सैकड़ों मछुआरों ने चीनी जहाज़ों के अवैध रूपी मछली पकड़ने के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेरिस के बलूच वॉइस एसोसिएशन एनजीओ के अध्यक्ष मुनीर मेंगल ने सोशल मीडिया पर बताया कि ग्वादर में लोग इस इलाके के अलावा पासनी में गलत तरीके से मछली पकड़ रहे चीनियों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फिशरीज मिनिस्टर और सरकार के अधिकारी भी स्थानीय मछुआरों के रुख का समर्थन करने के बजाय चीनियों के पक्ष में बयान देते रहते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है जब यहाँ के लोगों ने चीनी जहाज़ों का विरोध किया है। इससे पहले जुलाई में सैकड़ों मछुआरों, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटीज़ के सदस्यों ने स्थानीय मछुआरों को बचाने के लिए चीनी जहाज़ों में के मछली पकड़ने के लाइसेंस रद्द करने के लिए प्रदर्शन किया था। इमरान खान सरकार ने लाइसेंस जारी कर चीनियों को मछली पकड़ने का अधिकार दिया है। इस कदम के खिलाफ नेशनल पार्टी और बलूच छात्र संगठन भी आवाज़ उठा रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि ग्वादर के मछुआरों ने यहाँ बंदरगाह बन सके इसलिए मछली पकड़ने की अपनी जगह छोड़ दी। उन्हें उम्मीद थी कि बंदरगाह तैयार होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन सरकार ने चीनी जहाज़ों को मछली पकड़ने के लाइसेंस जारी कर दिए। इससे उनकी कमाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ग्वादर बंदरगाह पर मछली पकड़ने वाले सैकड़ों चीनी जहाज़ जमा हैं। इनमें मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी मौजूद होती है। 2015 में चीन ने पाकिस्तान में 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इस कॉरिडोर में बलूचिस्तान की बड़ी हिस्सेदारी है। ये बलूचिस्तान के दक्षिणी ग्वादर बंदरगाह को चीन के पश्चिमी शिंजियांग इलाके से जोड़ने का काम करता है। इस कॉरिडोर में चीन और मिडिल ईस्ट के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़क, रेल और तेल की पाइपलाइन के लिंक बनाने की योजना भी शामिल है। बलूचिस्तान के लोग प्रांत में चीन की बढ़ती भागीदारी का लगातार विरोध कर रहे हैं। सीपेक से बलूचिस्तान के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि दूसरे प्रांतों के लोग इस मेगा प्रोजेक्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसने यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध को जन्म दिया है। यहाँ के लोग चीनियों को कब्जा करने वाले के तौर पर देख रहे हैं, जो इलाके से सारी कीमती चीज़ें निचोड़ रहे हैं। वे समुद्र से अंधाधुंध तरीके से मछली पकड़ते हैं और स्थानीय मछुआरों को ऐसा करने से रोक रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना और चीनी स्टाफ पर हमले की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यहाँ के गिचिक इलाके में रविवार को हुए आईईडी ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन की मृत्यु हुई। पाकिस्तान आर्मी की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस आईएसपीआर ने बताया कि सेना का वाहन आतंकियों की बिछाई आईईडी की चपेट में आ गया। इसी तरह इस हफ्ते की शुरुआत में ग्वादर में एक आत्मघाती हमले में चीनी इंजीनियरों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर खुद को उड़ा लिया गया था, जिसमें कि 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी और एक चीनी समेत 4 लोग घायल हुए थे। हाल ही में क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों के बीच भी लड़ाई तेज हो गई है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बलूचिस्तान जो है, पश्तून इलाके की तरह बलूचिस्तान भी 2 भागों में बँटा हुआ है, और वो आधा ईरान में आता है और आधा पाकिस्तान में आता है। और ईरान और पाकिस्तान ये बात मेक श्योर करते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो ग्रो ना कर पाए, क्योंकि बलूचिस्तान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से भरी पड़ी जगह है। लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान भी अपने आप में आज़ाद नहीं है, या यूँ कह लें
कि पाकिस्तान उसको हमेशा से दबाता रहा है, इसलिए वो लोग सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाए और सबसे बड़ा कारण बलूचिस्तान के पिछड़े होने का यही है। और रह रहकर इस प्रकार की खबरें भी आती रहती हैं कि बलूचिस्तान में विद्रोह प्रदर्शन किए जा रहे हैं लगातार पाकिस्तान के विरोध में। अब यहाँ पर ये ना कहें कि कश्मीर में भी तो ऐसा ही चल रहा है। कश्मीर में भारतीय गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम कर रही है और धारा 370 जो हटाई गई है वो भी इसीलिए हटाई गई है कि कश्मीरियों को पूरी सुविधाएं मिल सकें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, ऐसे मतलब बाकी राज्यों की तरह उसको भी पूरी सुविधाएं मिल सकें। लेकिन बलूचिस्तान के साथ ऐसा होता नहीं, क्योंकि सुविधाएं तो दूर की बात है, पाकिस्तान तो खुद के ही लिए पैसा नहीं जुगाड़ पा रहा है, तो बलूचिस्तान के लिए क्या खाक करेगा। बहरहाल चाइना से उन्होंने जो पैसा लिया है, जो $46 बिलियन का जो प्रोजेक्ट जो उन्होंने अपने यहाँ शुरू किया है सीपेक के नाम पर, उसकी आड़ में चाइना वहाँ पर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये चीज़ रह रहकर हमारे सामने आती ही रहती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए अगर हमारे यहाँ आज गुजरात में कोई प्लांट लग रहा है, कोई विदेशी कंपनी का प्लांट लग रहा है, तो ये उम्मीद करी जाती है और ये शर्त रखी जाती है, सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट के द्वारा, कि गुजरात के लोगों का उससे क्या उत्थान होगा। एक कॉरपोरेट मैं कहूँ कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक टर्म होता है प्राइवेट सेक्टर में, जिसका ये मतलब होता है कि यदि आप 100 रुपये कमा रहे हो किसी जगह से, तो आप उस क्षेत्र पे कम से कम 5 से 10 रुपये उस जगह के उत्थान के लिए आपको खर्च करना होगा, पहली चीज़। दूसरा, आपको वहीं के लोगों को रोज़गार भी मुहैया कराना होगा। ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी विदेशी कंपनी को वहाँ इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। लेकिन जब कोई देश भिखारी हो पाकिस्तान की तरह, तो वो इस तरह की शर्तें रख नहीं सकता। उनके लिए तो यही बहुत होता है कि चलिए ठीक है, काम तो आ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो इतना रोना रोता रहता है कि भाई भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो उसके घर में कुछ भी गलत नहीं करता। पाकिस्तान में भी कुछ भी चीज़ सही नहीं चलती। वहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों के साथ जिस प्रकार से दोहरा व्यवहार किया जाता है, उनको मेन स्ट्रीम से दूर रखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान है, वहाँ पर पंजाब के लोगों की काफ़ी ज़्यादा जो कहूँगा मैं एक हुकूमत टाइप की चलती है, कि भाई वही लोग जो हैं इन सब चीज़ों को गवर्न करते हैं, कि हर चीज़ के ऊपर उनका एक छत्र राज टाइप का रहता है। तो ऐसे में चाहे आप गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों की बात कर लीजिए या फिर बलूचिस्तान की बात कर लीजिए, इन दोनों ही जगह के लोगों को लगातार सप्रेस किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनको आगे बढ़ने के उतने मौके मुहैया नहीं कराए जाते हैं जितने कि बाकी पाकिस्तान को किए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बलूचिस्तान की जो पूरी जोग्राफिकल लोकेशन है वो कुछ इस तरह की है कि वहाँ पर लोग काफ़ी बिखरे हुए रहते हैं, वहाँ पर पहाड़ी एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी, या यूँ कह लें कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है कि बलूचिस्तान के लोग जो आज़ाद बलूचिस्तान की जो बात कर रहे हैं, वो लोग एक जगह पर नहीं रहकर कई जगहों पर रहते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी दोहरी मार यहाँ पर बलूचिस्तान के ऊपर ये पड़ती है कि आधा बलूचिस्तान, या यूँ कह लें 30% बलूचिस्तान जो है वो ईरान के पास है। तो ईरान भी यही चीज़ मेक श्योर करता है। और ईरान और पाकिस्तान वैसे भी शिया और सुन्नी दो अलग अलग एरिया हैं, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान को उन दोनों को बचा के रखना है, क्योंकि वो दोनों के लिए एक स्ट्रैटेजिक सही जगह है, क्योंकि अगर वो भारत का कंट्रोल आ जाता है अफगानिस्तान के ऊपर, तो जाहिर सी बात है भारत उन दोनों के बीच में आ जाएगा और वहाँ से भारत को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसी चीज़ के मद्देनज़र ईरान और पाकिस्तान ना चाहते हुए भी बहुत अच्छे संबंध एक दूसरे से रखते हैं, भले ही मन में कुछ और रखते हों, लेकिन हाँ, मौखिक तौर पर तो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो ऐसे में अब पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि सर उठा के अब बोलने लगी हैं और लोग अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने लगे हैं। और चीनी के ऊपर पिछले कुछ महीनों में जो हमले हुए हैं, वो इसी बात का नतीजा है कि लोग वहाँ पर चीनी घुसपैठ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि दूसरे देश का व्यक्ति आकर वहाँ से पूरा सामान निचोड़ के ले जाए, पूरे रिसोर्सेज निचोड़ के ले जाए। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप एक पाकिस्तानी होने के बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये वीडियो आपके देश के ही बारे में था और ये जो सच्चाई मैंने आपको बताई है, इससे आप जितनी जल्दी वाकिफ़ हो जाएं उतना अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।